अस्सलाम वालेकुम। सहमद ज़ाहिद अपने गार्डन में हाजिर हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज सबसे पहले मैं आपको लौकी दिखाऊंगी। ये लौकी बस अब कटिंग के काबिल हो गई है, क्योंकि ये देखें मैंने इसको बुरका पहनाया हुआ था। ये बुरके वाली लौकी है जनाब। ये देखें हमारी घर की लौकियाँ फ्रूट भी पर्दा करते हैं। ये देखें ये मैं इस तरह ये बैग तैयार किए हुए मैंने, ये फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए। मैं जो फ्रूट अहम होता है, देखें फ्रूट फ्लाई से फुल बच गया ये। और ये बस अब ये इतनी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये। और ये मच्छरों से भी बच गई। अब मैं इसको कटिंग करने लगी हूँ। ये देखें अब कटिंग करने के लिए मैंने इसे पकड़ लिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कम से कम 1 पाव की तो होगी। और ये ककड़ियाँ अब ये भी कटिंग करने के काबिल हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की है। और ये देखें ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, बस इससे ज़्यादा बड़ी होगी भी नहीं। और एक ये रही, ये देखें 3 ककड़ियाँ थी, बस बच्चे खा लेंगे ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, इनमें किसी चीज़ की कमी हो गई है। ये देख सकते हैं आप, ये 3 हो गई। लगे भी तो तुरैयाँ भी हैं। ये देखें ये रही, ये छोटी, ये भी मैं कटिंग कर लूँगी इस टाइप की तुरई। फिर आज हम क्या करेंगे, तुरई लौकी मिक्स सब्ज़ी पका लेंगे। अब ये बस ये जो ककड़ी की बेल है, इसका टाइम वैसे जा रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। फ्रूटिंग इसने दूसरी बार मुझे दी है तो। और ये शकरकंदी की बेल है मेरी। ये देखें माशाल्लाह भी अच्छी चल रही है। दुआ करें कि इनमें शकरकंदी निकले। और ये देख सकते हैं कि ये फूल खिलता है इसमें, ये बड़ा प्यारा लगता है। ये चौलाई जो है मैं बार बार निकालती हूँ और ये बार बार इसमें आ जाती है। इस तरह जो है जितने भी येलो पत्ते होते हैं वो भी हम कट करते जाते हैं साथ साथ। ये जो है येलो पत्ते, जो बेकार पत्ते हैं वो बेकार ही हैं। अच्छा जनाब, और हमारे पास हार्वेस्टिंग के लिए और क्या है। हार्वेस्टिंग के लिए ये देखें तुरैयाँ लग तो और भी रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होंगी। और ये देखें पम्पकिन के फूल खूब खिल रहे हैं। ये करेले की 3-4 बेलें देखें कितनी चलती हैं। और ये इस तरफ भी ये पम्पकिन की बेल है। और ये देखें ये तुरई ये ख़राब हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ख़राब हो गई है। देखें ये वाली तुरई सूख रही है, ये सूख रही है तो ये देखें ये सूख गई, ये सही से बड़ी नहीं हो सकी। इसकी या तो बेल ही सूख गई है, पता नहीं बेल को कुछ हुआ है, सही हो सकता है। निमीटोड की भी बीमारी आ जाती है बाज़ टाइम। ये देखें ये यहाँ तक से इसको कुछ हुआ है, ये यहाँ से सूख रही है बेल, कुछ हुआ है मसला। ये सही है, वो सूख रही है, तो मैंने अब उसको कट करके अलग कर दिया। कीड़ों ने कुछ खा लिया है, कुछ किया है बाहर। और ये देखें ये मेरे स्वादने का पेड़ माशाल्लाह, इसकी हाइट चेक करें आप। ये नीचे से लेके यहाँ तक ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इनको कोई इतना वो नहीं है, पत्ते बड़े काम के होते हैं। इनके पत्ते हम लेकर आराम से खा सकते हैं, इतने इजी होते हैं ये। ये देखें ये तोड़ा हमने और कुछ भी नहीं करना है। शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, सबके लिए मुफीद है। ये देखें ये कड़वे भी नहीं हैं, बहुत मामूली से होंगे। ये देखें एक और सनफ्लावर निकल रहा है। और एक और आपको दिखाऊं, ये टुंग हो गया इधर पे। ये देखें इनमें सीड बनने वाला। ये सीताफर का पौधा है, ये रेलवे क्रीपर। और यहाँ पर ये देखें जनाब हमारी लोबिया हम तोड़ेंगे बड़े एहतियात से, क्योंकि और भी फूल निकल सकते हैं। एक ये तोड़ी, एक ये रही, ये देखें 2। और ये देखें छोटी छोटी और भी लग रही हैं, और ये भी तोड़ ही लेते हैं। ये बिल्कुल कच्ची फलियाँ, थोड़ी बड़ी होनी थी अभी। और एक ये रही, ये देखें एक ये रही। अच्छा, जब ये थोड़ी थोड़ी होती है इनको हम डीप में कटिंग करके रख सकते हैं। फिर बाद में जब भी जैसे कीमा बनाए या चिकन बनाए उसमें बड़े इजीली डाल सकते हैं। ऐसा ही मैं करेलों के साथ करती हूँ, क्योंकि जब करेले 2 निकले 3 निकले तो मैं उसको कटिंग करके डीप में रख देती हूँ। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि डीप में रखने के बाद करेले कड़वे नहीं रहते। फिर आप उन्हें ऐसे ही वॉश करें और बस। ये देखें ये तोड़नी बड़ी एहतियात से पड़ती है, क्योंकि ये जो और फ्लावर निकल रहे हैं ना, ये इसमें अभी और फ्लावर निकलने का इम्कान है, वो भी टूटने लग जाते हैं। ये देखें ये इतनी फलियां अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में। और अभी देखते हैं, ये देखें एक ये रही छोटी सी, ये लग रही। इसी तरह फलियां लग रही हैं।
और कुछ पत्तों में ये देखें कीड़े भी लग रहे हैं, जिसमें कीड़े लग रहे हैं ये हम निकाल देते हैं। पत्ते हमने कम करने होते हैं, इसके जितने कम होंगे उतना ही उसके लिए अच्छा। ये क्या किया मैंने सोचा वो पत्ता है और मैंने बेल ही काट दी। अब क्या होगा, नुकसान हो गया यार। मैं समझी पत्ता है, पत्ते के चक्कर में बेल ही कट गई। चलो अब अल्लाह वारिस है, जो नसीब में नहीं था हो गया। इनको थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है, इनमें ना तार नहीं निकलते कि तार इनमें निकले तो ये खुद अपना सहारा बना ले, ऐसा नहीं होता। ये देखें ये यहाँ भी फूल निकल रहा है, ये जहाँ जहाँ फूल निकल रहे हैं वहाँ वहाँ ये देखें ये यहाँ भी फूल निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ फूल निकल रहे हैं वहाँ फलियाँ ज़रूर लगेंगी। ये देखें 2 ये रही, ये देखें 2 हमने तोड़ ली। इसी तरह इनमें फलियाँ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लग रही हैं। ये देखें एक ये रही, ये बिल्कुल नीचे भी लग गई है और इसमें चेंटियाँ आ गई हैं। ये और फूल भी निकल रहे हैं, बस ये जैसे चेंटियाँ आ गई हैं ये ख़राब करती हैं। इन सब जगह में फूल निकल रहे हैं। अच्छा टहनियाँ भी ऐसे लगती है जैसे फलियाँ, समझ में नहीं आती किसी का। आप देखना है पत्ता ऐसे लग रहा है इसी तरह कि जैसे फली हो जाएगा, फली में और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये फूल निकल रहे हैं, इनमें भी फली निकलेंगी। इसी तरह ये फलियाँ 2-2 4-4 जो जमा होती जाती हैं, हम इनको रख सकते हैं डीप में कटिंग करके, कुछ भी नहीं होता इन्हें। और जब भी कीमा वगैरह बने उसके अंदर साथ डाल लेते हैं। अब बेल कट गई, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे आज। चलो भाई कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और ये देखें ये पम्पकिन की बेल यहाँ भी बड़ी अच्छी जा रही है। और ये देखें चुकंदर की पनीरी चेक कर सकते हैं आप हमारी। और अब मुझे कुछ चिली भी लाजमन तोड़नी है, क्योंकि ये तोड़नी ज़रूरी है, इन्हें तोड़ेंगे नहीं तो नेक्स्ट चिली के लिए मसला बनता है। अगर हम चाहते हैं कि और भी फ्रूट लगे तो हमें जल्दी जल्दी ये जो फ्रूट लगा होता है इसको तोड़ लेना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह चिली तो खूब लग रही है, गट्टू गट्टू सी। और ये गट्टू गट्टू सी चिली मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखें ये भी इसी तरह 2 लगी हुई। अच्छा इनके साथ साथ पत्ते भी टूटते ना, फिर मुझे दुख होने लग जाता है। मैं बोलती हूँ नहीं भाई पत्ते नहीं टूटने चाहिए। हालांकि अब तो ख़िज़ा का मौसम आ रहा है, कई पत्ते तो खुद ही झड़ रहे हैं। अभी इनको जब हम ये फ्रूटिंग हो जाती है इसके बाद हम इसे फिर कटिंग करेंगे। और कटिंग के बाद ये जितनी मिर्चें हैं हम निकालने के बाद जो है क्या कहते हैं इसको कटिंग करके कोई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये देखें और चिली गार्डन में काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये देखें इसके अंदर भी लगी हुई हैं, ये रही है। ये देखें ये रही, जो थोड़ी बहुत ख़राब भी हो रही हैं तो उनको हम कट करते जाएंगे। ये देखें इधर और भी फूल है, तो इसलिए फूल को बचाने के लिए ये देखें कहाँ कहाँ लगी हुई हैं छुप छुप के। बस ये मोटी हो रही है, मैं इनको इतना ज़्यादा छोड़ नहीं सकती क्योंकि और फ्लावर निकलेंगे तो फिर उनमें फ्रूट बनने में प्रॉब्लम। ये देखें ये भी छुप के एक निकली हुई है, अब इसको भी मुझे काटना ही पड़ेगा। ये देखें जनाब ये देखें ये है गट्टू गट्टू सी, लेकिन ये तेज़ बहुत है। ये गट्टू मिर्चें जो है ना बहुत तेज़ हो रही हैं और इनमें भी लग रही हैं। ये देखें ये अब शूट चिली लग चुकी है। मैं इसको खैर पकाऊंगी ताकि इसका सीड बने, मैं और लगा दूं। और ये कुछ ख़राब टाइप लगती हैं तो इन्हें भी हम तोड़ ही लेंगे। ये देखें ये रहने देते हैं, कुछ लाल भी होने लग जाती हैं। देखें ये इसमें भी छोटी छोटी आती हैं, लेकिन इसमें
कुछ कमी लग रही है पौधे में, जैसे कि कुछ कैल्शियम वगैरह की कमी या खाद की कमी, कुछ ऐसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसको देखती हूँ मैं। वैसे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत हो रही है इस टाइम। फ्लावरिंग के अलावा भी इसमें मिर्चें लग रही हैं, लग गई है बल्कि, ये देखें ये रही। चलें अब आगे चलते हैं। अमरूद देखें, हमारे अमरूदों का साइज़ जनाब, ये अमरूदों की अपडेट है। और इस तरफ करेले, ये देखें, ये कल बहुत छोटा था, आज मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है जिसमें छोटा था। अब ये देखें, ये झालरी वैरायटी करेला कहलाता है, जो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तकरीबन 2-2 फीट लंबे भी हो जाते हैं। अच्छा जनाब, मज़े की बात यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, वो नज़र आई आपको जनाब फलियाँ। अब हम इन फलियों को तोड़ेंगे कैसे? इस गमले को रखते हैं उल्टा करके और हाथ किसी तरीके से बढ़ाकर वहाँ तक, या इसे हटाती हूँ, कोशिश करती हूँ। खैर मेरा अपना कद बहुत छोटा नहीं है। ये देख, एक ये रही और एक ये रही, और अभी भी ऊपर भी एक ये रही। ये देखें, और भी तकरीबन 3-3 4-4, ये देखें, ये रही 4 और ये लगी हुई है, फूल भी निकल रहा है, बल्कि एक और ही 5 लगी हुई है। इसी तरह कहीं ना कहीं, एक तो वो डंडियाँ भी ऐसे लगती हैं जैसे फलियाँ, ये देखें 3 और मिल गई हैं मुझे। इसी तरह करेले, ये देखें तुरैयाँ कुछ ना कुछ लटक रही हैं, कुछ तुरैयाँ सूख रही हैं। इसी तरह करते करते ये देखें, ये तुरई भी तकरीबन मेरे हिसाब से, ये देखें, ये बड़ी हो रही है। इसको हम बड़े होने के लिए छोड़ेंगे। एक ये है, ये भी नरम है वैसे, ये भी बड़ी हो रही है, ये ना ख़राब हो जाए। हाथ से सब्ज़ी तोड़ने का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन ये हाथ से टूटती नहीं है ना। ये देखें टूट गई, वाह गई, बड़ा मज़ा आता है भाई हाथ से सब्ज़ी तोड़ने की। बात ये लगी, ये एक करेला है, क्या ख्याल है इसे भी तोड़ लिया जाए? कच्चा ही होगा। ये लें जी, हमने एक करेला भी निकाल लिया। और करेले बहुत सारे लग रहे हैं, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह करेले लगना शुरू हो गए। और ये सिर्फ 2 बेलें हैं। एक ये देखें, ये लगी है करेले की बेल, और एक उस टोकरी में लगी है। और ये टोकरी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी टोकरी हो उसमें कम से कम 4 से 5 बेलें लगाएं, फर्स्ट क्लास फ्रूटिंग। ये देखें 2 ये रहे। इसी तरह आज मज़े की एक और चीज़ दिखाऊं मैं आपको। ये देखें जनाब, हमारे यहाँ लौकी निकल आई है, और ये लौकी के मच्छर जीने नहीं दे रहे। अब इसका हमें पॉलिनेशन करना पड़ेगा। इसका एक फ्लावर उधर ऊपर भी खिला, ये रहा, ये देखें। मैं इसका पॉलिनेशन आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये इसका हम अब पॉलिनेशन करने के लिए इसको मुझे कट करना पड़ेगा। ये देखें, इसमें पोलन नीचे तक लगे हुए हैं, और मेरे पास फूल ये एक ही है, इसलिए मैं बड़े एहतियात से जो है पोलन इस्तेमाल करूँगी। ये जो इसके पत्ते पे लगे हैं, मैं वो भी कोशिश करके, ये देखें मैंने एक तार बांधा है इसके साथ, ताकि फ्रूट को परेशानी ना हो। और ये बाकी पोलन जो है इसका, मैंने इधर जो पत्ते पे था ये भी लगा दिया। ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये हमने चारों तरफ लगा दिया पोलन। अब अच्छे से लगा नहीं लगा, और ये इसको ऐसे करके और हम इसको बंद कर देंगे ऊपर से। ठीक है, ये एक फ्रूट बना है, बहुत बड़ी बेल नहीं है, ये यहाँ तक है बस सिर्फ। तो देखते हैं बाकी। ये देखें तुरैयाँ तो बहुत लग रही है। और लो जी, यहाँ भी ये देखें पर्पल फूल लोबिया का निकल आया है। ये जारी लोबिया की बेल, खुद ही ने चढ़ के लोबिया की बेल ने जगह ढूंढ ली। और ये नीचे के पत्ते हम कट करते जाएंगे, और अभी हम इन्हें पानी भी देंगे। ये देखें छोटी छोटी पनीरी टमाटर की भी सही चल रही है। इसी तरह यहाँ पर भी एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। देखें, ये एक करेला ये यहाँ पर आ गया, और ये इसके फूल हैं। मैं इसका भी पॉलिनेशन अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने फूल लिया इसका सिंपल। इसका फूल का तो तरीका ही बहुत आसान है। ये ऐसे करके मैं इसको पकड़ लेती हूँ, ऐसे। ये देखें, ऐसे पकड़ लिया मैंने, और ये इस पर रब कर दिया। इंशाल्लाह करेले ज़रूर बनेंगे। ये देखें,
ये देखें, रब करने से इस पे एक जर्रे लगे होते हैं जो लग जाते हैं। एक की जगह में बाज़ टाइम 2-2 फूल का भी कर देती। ये देखें इस तरफ भी एक करेला, इसका पता नहीं मुझे पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, कल मैंने नहीं किया। अच्छा बस एक दिन का ही टाइम होता है, जल्द से जल्द अगर आप उसका पॉलिनेशन कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो बस फिर आप नहीं कर सकते। इस तरफ पनीर की अपडेट है, देखें मेथी लगाई थी फूट गई है, कुछ टमाटर की पनीरियाँ तैयार हो रही हैं, और ये करेले के निकल आए हैं, ये ज़ुकीनी है, नहीं ये पम्पकिन का है, पम्पकिन भी लगाया मैंने, करेला लगाया है और लौकी। अब ये पता नहीं कौन सी ये पत्ता निकलेगा तो पता चलेगा। ये देखें कि ये भी निकल गया, और ये हमारी ज़ुकीनी के तैयार है ये। अब ये तकरीबन 1 2 3 पौधे हैं, बल्कि 4 पौधे हैं, और ये खीरे के भी हैं। अब इनको इस टाइप की बड़ी टोकरी मेरे पास है, उसकी मिट्टी में तैयार कर रही हूँ, इनको उसमें ही लगाऊंगी मैं। और ये देखें टमाटर की भी तैयार है, ये गोभी की है, इसी तरह यहाँ भी मिर्चों की भी पनीरी कुछ ना कुछ तैयार है। और फूल देखें जनाब, ये पम्पकिन का फूल है, ये सनफ्लावर का है, और एक और तुरई वो लटकी हुई। इसी तरह अब मैं आपको लेके चलूँगी उस तरफ। इस तरफ देखें जनाब, ये टमाटर का पौधा, इसमें से दूसरी बार भी फूल निकले, 2-2 3-3 मैंने वो कट कर दिए। ये देखें लू ने कल पत्ते जला दिए। बहरहाल अल्लाह मालिक है। और ये देखें स्टार फूल निकल रहे हैं। अब ये जो है इनके सीड पॉट बन जाएंगे, इनके अंदर सीड बनेंगे। जो सीड बनेंगे वो हम संभाल लेंगे, नेक्स्ट फरवरी में हम फिर लगा सकेंगे। देखते हैं अब इसमें अभी कितने फूल निकलते हैं, क्योंकि ये बीमार हो गई है, कुछ इसको कीड़ा लग गया, कुछ हुआ है ज़रूर। और ये देखें ये सनफ्लावर भी तैयार हो रहा है, इसके अंदर सीड बनना शुरू हो गए। अब ये काफ़ी दिन लगेंगे, इनको सीड बनने में टाइम लगता है। और इस तरफ ये देखें हमारा नाग चंपा है, और ये भी शकरकंदी की बेलें हैं। अभी मुझे मालूम नहीं है कि इनमें शकरकंदी होगी अंदर या नहीं, क्योंकि दिखता तो है नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये वेन अंदर दबी हुई होती हैं, जैसे ये बिल्कुल करीब से दिखाऊं आपको, ये वेन अंदर होती है ना, तो उनमें ही शकरकंदी बनती है। अब हमें ये मालूम नहीं है। और ये हमारी मनी प्लांट बड़ी वाली, जिसके बड़े पत्ते बड़े ही खूबसूरत, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत चल रही है। और ये देखें इसके अंदर जो है ना वो चेंटियों ने बड़ा हमला कर रखा है, क्योंकि इसके पत्ते शायद मीठे होते हैं, इसलिए इसमें चेंटियाँ खूब हमला कर रही हैं। हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर जो है कुछ बना है कि नहीं बना है, मुझे नहीं मालूम। ये तो जब ये बैग मैं क्लीन करूँगी। अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम 4 मंथ हो गए तो शायद शकरकंदी बन चुकी हो, फिर हम इसको, अच्छा इसके लिए हम डीएपी भी दे सकते हैं। मैंने दिया नहीं है अभी तक इसे, ये ऑर्गेनिक पर ही चल रहा है। डीएपी भी दे सकते हैं, डीएपी जड़ों को फुलाता है तो वो इनके लिए अच्छा होता है। और मैं एक तरीका और भी कर सकती हूँ कि अगर इनको मैं ओपन करूँ और इनमें जो जड़ें हों वो निकाल लूँ, वो शकरकंदी होंगी। बाकी जो ऊपर की टहनियाँ ये मैं दोबारा से इसमें लगा सकती हूँ कि ये दोबारा शकरकंदी बन जाए। इसलिए आप एक बार शकरकंदी लगा लें, दोबारा इसी तरह बेलें लगाते रहें, क्योंकि इसकी बेलें ही लगती हैं जिनकी जड़ें बनती हैं तो शकरकंदी बनती है। बाकी अंदर इसी तरह शकरकंदी बनती है, इनका सीड नहीं लगाना पड़ता हमें। शकरकंदी की सबसे मज़ेदार बात है ये। अच्छा बहरहाल, और इस तरफ दिखाऊं तो ये हमने कल ही एक पम्पकिन का पॉलिनेशन किया। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये अभी बढ़ रहा है कि नहीं, ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। और इस तरफ और भी बेलें लगी हैं, ये देखें ये जो और बेलें लगी हैं, इनमें से मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। एक छोटा सा निक्का सा पम्पकिन और है, ये रहा, ये देखें। अब ये कितना बड़ा होगा ये नहीं पता मुझे। ये देखें निक्के निक्के पम्पकिन इनमें निकल रहे हैं, लेकिन ये मुझे हेल्दी नहीं लग रहा है। ये देखें, ये मैं अभी तोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये हेल्दी नहीं लग रहा। हर इस टहनी में पहले भी लग चुका है एक पम्पकिन, और बाकी ये छोटे छोटे हैं। अब देखते हैं, इस तरह फूल तो बहुत खिलते हैं माशाल्लाह, खिल ही रहे हैं। और मैंने इसके तकरीबन पीछे के पत्ते ज़्यादातर कट कर दिए। और ये देखें ये हमारी फिर निक्के लोबिया की, ये हम पूरा साल लगा सकते हैं। ये लोबिया की बेलें हम पूरा साल लगा सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, अभी मुझे पता चला तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। ये देखें ये बीमारी आ जाती है मिर्चे के पौधे में, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहीं से कट करेंगे और इसको जो देना होगा वो देंगे। ये देखें ये जितने भी ऐसे हो रहे हैं पत्ते, अगर इस तरह के, पहले खाली मुड़ रहे थे, मैंने बोला खाली मुड़ रहे हैं, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है।
लेकिन ये थ्रिप्स की बीमारी कहलाती है। फिर भी ये देखें 2 मिर्चें इसके अंदर भी लग गई हैं। मिर्चें ये तैयार है वैसे, तकरीबन 2 नहीं सॉरी 4 लगी हुई हैं। एक ये रही, ये भी मोटी मोटी मिर्चें हैं। इनमें से सोचते हैं चलो तोड़ते हैं एक। ये लें, एक तो जब भी मैं एक मिर्च तोड़ती हूँ वो गिर ही जाती है और गुम हो जाती है। ये अभी तैयार हो रही हैं। अच्छा, इस तरफ के पौधे में बस यही हैं, और इनमें भी ये छोटी छोटी मिर्च ये सही से बड़ी नहीं हो पा रही है। देखें ये एक बड़ी हो गई है और ये सही से कुछ बड़ी नहीं हो पा रही है। इनमें भी ये बीमारी आ गई है, ये देख सकते हैं आप। तो कुछ लगी हुई हैं। फूल बहुत सारे आए थे और मिर्चें भी बहुत सारी बनने की हो रही थी, लेकिन ये देखें जैसा कि ये कुछ ख़राब हो गई हैं। ये जो ख़राब हो गई हैं ये हम छोड़ेंगे नहीं, ये तोड़ लेंगे क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें इधर भी एक अंदर ये बनी हुई है मिर्च, ये देखें। और इस तरफ आ जाएं तो ये हैं मेरे बैंगन के पौधे। इनमें फिर भी फ्लावरिंग दोबारा, ये पहली बार की फ्लावरिंग है। अब देखते हैं, मैंने इसमें नीम खली भी डाली है, इनमें कोई फ्रूट लगता है या नहीं लगता। और ये भिंडियों में अभी भी फूल थोड़े थोड़े लग ही रहे हैं, एक एक दो दो भिंडियाँ हमें मिल रही हैं। और ये इस तरफ से फिर पम्पकिन की बेलें ये खूब फैल रही हैं। बेलों में एक ही बेल में कई कई टहनियाँ निकल रही हैं। अच्छा, अभी ये जो सब्ज़ी हमें मिल गई ये हम फ़िलहाल इसमें डालते हैं, बाद में सेटिंग से लगाएंगे। और आगे चलते हैं। इधर ये देखें बेबी सनरोज़ हमारा अच्छा चल रहा है। और ये इधर भी पम्पकिन की बेलें हैं। और मैं ये फिर आ गई लौकी की बेल के पास। ये गोल लौकी है, ये देखें। वो लंबी लौकी थी जो कट की है, ये गोल है। ये भी तकरीबन तैयार तो ऐसे लग रहा हो गई है। देखते हैं, इसे भी हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो ख्याल है कर ही लूँ, क्योंकि फिर ये अभी कच्ची है, अभी है इसमें गुंजाइश। देखें हमने बुरके पहनाए हैं ताकि अंदर फ्रूट फ्लाई घुस के ख़राब ना करे। और लोबिया चेक करें, लोबिया की फलियाँ हमने उस तरफ से तो वाह, वो 2 और लग रही, बहुत सारी लग रही हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, दिख रही होंगी। ये देखें, 1 2 ये रही, 2 वो रही, 2 वो रही, 2 वो रही। और इसी तरह इधर भी फूल आ रहे हैं कहीं ना। ये लें, एक और ये मिल गई, ये देखें, ये हमारे हाथ के पास। इसी तरह एक ये रही माशाल्लाह, ये एक ही बेल है, पुरानी बेल है। 2 ये रही, वाह ज़बरदस्त। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह। और मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। लोग बोलते हैं जैसे कि फार्मर लोग जो होते हैं वो एक ही बार इनसे फलियां वगैरह लेते हैं और फिर ज़ाया कर देते हैं। मैंने नहीं की, मैंने बोला चलो लगे रहने दो। ये देखें 2 ये रही,